प्यारे बच्चों, आज के क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्लास 12th के बिहार बोर्ड फिजिक्स का जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग लेकर आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, 2024 के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। यह एक तरह से देखा जाए तो यह क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो मल्टीपल टाइम से मतलब पूछ चुका है, यानी 2 से अधिक बार पूछ चुका है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आखिरी तक एंड तक देखिएगा, जिससे कि फिजिक्स का आपका पेपर काफ़ी आसान से जाए। यह 2 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, इस पर माइनस क्यू चार्ज होता है और इस पर प्लस क्यू चार्ज होता है, या इस पर भी प्लस क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू होगा, कहीं एक होगा। और प्यारे बच्चों, इसका बीच की दूरी अत्यंत छोटा यानी 12 हम लोग मानते हैं, तो इसका बीच की दूरी 12 होती है, ठीक है। और देखिए, यह दोनों में से किसी एक आवेश, ठीक है, और इसकी बीच की दूरी का गुणनफल, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और प्यारे बच्चों, एक बात और, ठीक है, एक बात और, इसे P से सूचित करते हैं, ठीक है। P इंटू 2QL हो जाता है, यानी ऐसे कहें, ऐसे कहें प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग Q कह देते हैं, Q2L हो जाता है, ठीक है। और इसे P से सूचित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए, P बराबर Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब, और लंबाई यानी दूरी का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मीटर होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम्ब मीटर, ठीक है। चलिए अब भाषा को समझते हैं। देखिए, इसका आंसर क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी रचना करने वाले किसी एक आवेश, ठीक है, जो 2 गोला होता है उसमें से कोई एक आवेश, ठीक है, यह आवेश होगा। यह तो धन आवेश हो सकता है या ऋण आवेश हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी, पहले बच्चों हम लोग हम बताए हैं कि 12 होता है इसके बीच की दूरी, तो इसका गुणनफल के बराबर होता है, उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात P बराबर Q इंटू 12, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक, ठीक है, इसका यह एक सदिश राशि है जिसका दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कैसे होती है, देखिए, यह इधर ऋण आवेश होता है, इधर से इधर की डायरेक्शन की ओर होगी, ठीक है। अब देखिए, इसका एसआई मात्रक कूलाम्ब मीटर होता है, ठीक है। हम बताए हैं प्यारे बच्चों, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब मीटर, और इसे P से सूचित करते हैं, ठीक है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको समझ लीजिए। और कोई आसान भाषा है, कोई एकदम डिफ़िकल्ट भाषा नहीं है। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसलिए आपके लिए हम लोग लाए हैं। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज से लेकर जब तक परीक्षा नहीं है, आप लोग की क्लास डेली चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समान धन विद्युत आवेश के निकाय की वैद्युत बल रेखाएं खींचे। देखिए, जो धन है उसकी वैद्युत क्षेत्र रेखा खींचना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इस चित्र में N एक बिंदु है जिसमें कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है, इसे उदासीन बिंदु कहते हैं। दोनों आवेश समान होने के कारण दोनों आवेश ठीक मध्य में होता है, इसके बिंदु परिणामी। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें यह भाषा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको हम समझाते हैं, धन आवेश खींचना है, तो ठीक है, इसको समझाते हैं। देखिए, ठीक है प्यारे बच्चों, यह हो गया एक आवेश, ठीक है, और यह हो गया एक आवेश, ठीक है। दोनों आवेश धन होना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि धन आवेश, ठीक है, अनंत की ओर जाती है, और ऋण आवेश अनंत से धन आवेश की ओर आती है। तो इसकी दिशा, ठीक है, इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी, ठीक है, इसकी दिशा बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है, यह बाहर की तरफ निकलेगी ऐसे, इधर से भी यह बाहर की तरफ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। अभी देखिए, अब फिर यह आवेश ऐसे, यह भी धन आवेश है, तो यह भी बाहर की तरफ निकलेगी, यह भी बाहर की तरफ निकलेगी, और यह इधर आएगी, ठीक है, यह इधर आएगी। ऐसे ही एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, यह प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि आपको पता है कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या निगेटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं। देखिए, आसान भाषा में समझिए कि समान आवेश, ठीक है, कोई भी आवेश हो, आवेश तो 2 ही होता है, धन आवेश ऋण आवेश, कोई भी समान आवेश, ठीक है, या प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, ठीक है। तो बात यही है, वैद्युत बल रेखा क्षेत्र रेखा खींचना था।
वह भी धन आवेश के लिए तो यही होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वैद्युत स्थितिकी में गाउस का प्रमेय को लिखे। प्यारे बच्चों गाउस के प्रमेय क्या होता है, यह इसे फाई से सूचित करते हैं, ठीक है। फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। क्या कह रहा था, फाई से होकर गुजरने वाली यानी वैद्युत फ्लक्स से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही है गाउस का प्रमेय, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको भाषा कैसे है इसको देखते हैं। गॉस का नियम, ठीक है, वह नियम जो बिंदु आवेश के वितरण एवं उसके उत्पन्न के विद्युत क्षेत्र में संबंधित स्थापित करता है, जिसे गाउस का नियम भी कहते हैं। या प्यारे बच्चों इससे भी आसान शब्द में क्या लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स यानी कुल फाई, ठीक है, उस पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बस गाउस का प्रमेय समाप्त, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए अब देखिए इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, देखिए किसी बंद तल से, हम बोले हैं ना बंद पृष्ठ से या बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स तल के द्वारा घिरे कुल विद्युत आवेश या तल के अंदर आवेश, ठीक है, की मात्रा का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसे हम लोग फाई से प्रकट करते हैं। फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है रसगुल्लो। चलो आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए यह काफ़ी पूछ चुका है प्यारे बच्चों, 3 से 4 बार यह पूछ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एकदम भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करे कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, इसका उपयोग को लीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, स्थिर विद्युत परिरक्षण स्थिर विद्युत परीक्षण की एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी क्षेत्र यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है, ठीक है। इसे फैराडे पिंजरा भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में फैराडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यान्वित होने से रोकता है यानी कार्य करने से रोकता है, जिसे आंतरिक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों इस भाषा पर आपको ध्यान नहीं देना है, मैं जो बता रहा हूँ इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या होता है, किसी पृष्ठ पर, ठीक है, याद कीजिए किसी पृष्ठ है या मान लीजिए पृष्ठ है, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए मान लीजिए कि यह पृष्ठ है, ठीक है, किसी पृष्ठ पर बाहर से आवेश कितना क्यों नहीं दिया जाए, ठीक है, बाहर से बहुत सारा आवेश देंगे, लेकिन जो इसके अंदर का मान होगा इसमें इसका मान कितना होगा, आवेश का 0 होगा। यानी आसान शब्दों में कि किसी पृष्ठ पर बाहर से आवेश क्यों नहीं दिया जाए, उसके अंदर आवेश हमेशा परिरक्षित रहता है यानी सुरक्षित रहता है। इस मतलब घटना को या इस प्रभाव को वैद्युत स्थिर परिरक्षण कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग लिखना है तो इसका उपयोग को देख लेते हैं। इसका उपयोग, इस प्रक्रिया का उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है, ठीक है, विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। धातु की ट्यूब बनाने में इसका भी उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और यह 4 क्वेश्चन अभी तक करा दिया हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन कराया हूँ और चारों 3 से 4 बार पूछा है, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन है। वैसे तो सभी मल्टीपल क्वेश्चन है, लेकिन यह जो 4 क्वेश्चन था यह बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में देखिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आवेश प्लस Q1 Q2 और माइनस Q3 है, तो के पास रखे बंद सतह ABC पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, कहाँ पर, पास रखे बंद सतह पर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कुल फ्लक्स 0 होगा क्योंकि सतह के अंदर कुल चार्ज 0 होता है। मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि यह सतह हो गया, बाहर से आवेश क्यों नहीं दिया जाए, लेकिन इसके अंदर विभव का मान, ठीक है, या आवेश का मान
ठीक है, क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़िए, आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3। ठीक है, ABC एक, यह ABC एक क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। ठीक है, एक पृष्ठ हो गया और उस पर यह चार्ज दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, प्लस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि कितना हूँ आवेश क्यों नहीं दिया जाए बाहर से, लेकिन इसके अंदर मान शून्य होगा। तो क्या कर रहे हैं, बंद सतह के अंदर, यानी जो बंद है और बाहर से आवेश दिया जा रहा है तो उसका फ्लक्स का मान पूछ रहा है, तो यह शून्य होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर की, वायुमंडल में द्रुतः उदासीन होते हैं क्यों, समझाइए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तर में लिखेंगे वायुमंडल वैधुता, जिसमें वायुमंडल में उपस्थित विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह, वायुमंडल तथा आयनोस्फीयर के बीच आवेशों की गति को ग्लोबल स्फोरिक इलेक्ट्रिक सर्किट से जानते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। वायुमंडल वैधुता एक प्रकार का टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एटमॉस्फेयर फिजिक्स, मेटेलॉर्जी एंड अर्थ साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। इस प्रकार वैधुता उदासीन होते हैं। ठीक है, वैधुता उदासीन होने के कारण यही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखे। देखिए उधर 4 क्वेश्चन था जो 2 से 3 बार पूछा था और इधर यह एक क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2 से 3 बार पूछा है, तो कुल प्रश्न की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। यह VVI है, आप लोग याद कर ही लीजिएगा, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी सतह के हर बिंदु पर विद्युत तीव्रता को परिभाषित हो तो सतह के अभिलंब क्षेत्र के सदिश के साथ तीव्रता सदिश आपस की गुणनफल होती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब इसको समझिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस तल के अभिलंबवत, ठीक है, उस तल के अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा के संख्या के बराबर होता है, उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित करते हैं, फाई बराबर होता है ये cos थीटा। ठीक है, सदिश में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको सदिश में लिखेंगे E.A। ठीक है, चलिए देखिए, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक, यानी विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यानी हम लोग बोले हैं कि फाई बराबर होता है EA। ठीक है, तो यह हो गया विद्युत क्षेत्र का, और यह होगा कि क्षेत्रफल का मात्रक, वही यह कह रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, और क्या होता है क्षेत्रफल का मात्रक, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा इसका। देखिए वोल्ट मीटर इसका हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आया। और प्यारे बच्चों, 2025 के बच्चों को इस बात को जानकारी दे दीजिए कि इस पर क्लास जल्द ही 2025 के साइंस के स्टूडेंट के लिए आएगा, वो अभी 12th क्लास का। ठीक है, और आप लोग का एग्ज़ाम तक कराया जाएगा तैयारी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।